दोस्तों, दिवाली और सोन पापड़ी का कॉम्बिनेशन तो बड़ा ही तगड़ा रहता है। भले ही आप दिवाली के दिन अपने घर सोन पापड़ी ना लेके आए, लेकिन कोई ना कोई मेहमान जरूर आपके घर आते हैं और बढ़िया मस्त वाला पैक किया हुआ सोन पापड़ी दे के ही जाते हैं। वैसे तो दिवाली के समय बाजार में कई खास तरह की मिठाई मिलती है, लेकिन सोन पापड़ी के अलावा बच्चों को सबसे ज्यादा पसंद आने वाली गुड़ की पट्टी और रेवड़ी भी काफी ज्यादा बिकती हुई दिखाई देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सभी मिठाइयों का मेकिंग प्रोसेस क्या है? अगर आपको नहीं पता है तो आइए आपको लेके चलते हैं उसी फैक्ट्री में जहां इन्हें बनाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं फैक्ट्री की ओर और देखते हैं सोन पापड़ी से लेकर गुड़ की पट्टी तक इन सभी मिठाइयों को बनाया कैसे जाता है फैक्ट्री में। चलिए सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि लोकल फैक्ट्री में दिवाली की सबसे खास मिठाई सोन पापड़ी कैसे बनाई जाती है। देखिए, सोन पापड़ी बनाने के लिए सबसे पहले बेसन को चने की मदद से अच्छे से चाल लिया जाता है ताकि इसमें मौजूद वेस्ट को अलग कर लिया जाए, और इसी के साथ ही बेसन में मौजूद गांठ को भी अलग कर दिया जाता है। उसके बाद अगले प्रोसेस यानी कि भट्ठी को जलाया जाता है और इस पर बड़ी सी कढ़ाई को रखकर उसमें घी डाला जाता है। घी और बेसन की मात्रा लगभग बराबर ही रखी जाती है। जितना बेसन होगा उतना ही घी डाला जाता है। जब कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाती है तब उसमें घी डालकर गर्म किया जाता है। घी गर्म हो जाने के बाद उसमें थोड़ा थोड़ा करके बेसन को डालकर अच्छे से भूना जाता है, और ऐसा करने में करीबन आधे घंटे से ज्यादा का वक्त लग जाता है। अब इससे बेसन अच्छे से भून तो जाता है और दोनों मिक्स हो जाते हैं। इसके बाद बारी आती है इसमें मीठेपन को लाने वाले शुगर की, जिसे दूसरी तरफ एक कारीगर की मदद से भट्टी पर चढ़ाया जाता है और कढ़ाई में चीनी और पानी साथ मिलाकर गर्म किया जाता है ताकि ये चाशनी बढ़िया तरीके से अच्छे से तैयार हो सके। चीनी और पानी को मिक्स करने के बाद कुछ देर तक इसे गर्म किया जाता है, जिससे सॉलिड चीनी गाढ़े लिक्विड में बदल जाती है। वो कहते हैं ना, एक तार वाली चाशनी, दो तार वाली चाशनी। यस, जितना गाढ़ा उतने तरह के तार बनेंगे। फिर इसे भट्टी से नीचे उतार लिया जाता है। वैसे ये बात तो आपको याद दिला दें कि सोन पापड़ी को हाथों और मशीन दोनों से बनाया जाता है, और दोनों प्रोसेस में इसका स्वाद जबरदस्त होता है। इसके बाद इस गाढ़े लिक्विड यानी कि चाशनी को थोड़ा ठंडा किया जाता है, और इसके लिए जिस बर्तन में ये गाढ़ा लिक्विड होता है उस बर्तन के नीचे पानी रखा जाता है ताकि ये चाशनी जल्दी से ठंडी और कड़क हो जाए। अब इसके अगले प्रोसेस की तरफ हम बढ़ते हैं, और इस प्रोसेस में बेसन के पेस्ट और चीनी के पेस्ट को बढ़िया तरीके से मिक्स किया जाता है, और ऐसा एक बड़े बर्तन में वर्कर्स की हेल्प से किया जाता है। अब देखिए, मिक्स करने के बाद इस प्रोसेस में मिक्सचर को हाथों की मदद से खींच कर रेशे में कन्वर्ट किया जाता है, और इसके लिए कई वर्कर्स मिलकर ये काम करते हैं, और ये प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक कि बेसन का पेस्ट और चाशनी रेशे में बदल न जाए। ये काम बहुत मेहनत से किया जाता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है। जब ये काम पूरा हो जाता है तो इसे एक बड़े बर्तन में इकट्ठा कर लिया जाता है, जहां पर इसमें बादाम, काजू, पिस्ता के छोटे छोटे पीस मिलाए जाते हैं। अब देखिए, मिलाने के बाद इसे बराबर कर लिया जाता है और फिर इसे चाकू की हेल्प से छोटे छोटे पीस में काट लिया जाता है। सोन पापड़ी का ये पूरा का पूरा प्रोसेस यहीं पर तैयार हो जाता है, और अब बारी आती है इन्हें पैक करने की। पैक करने की प्रोसेस में इस सोन पापड़ी को एक लिस्ट के डिब्बे में पैक किया जाता है, और फिर इसे मशीन की हेल्प से सील कर दिया जाता है। इसके बाद इन सभी पैक मिठाइयों को कन्वेयर बेल्ट की हेल्प से आगे बढ़ा दिया जाता है, और इस तरह से जब पूरी तरह से पैकेजिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो इसे एक जगह पर स्टोर कर लिया जाता है, जहां से इसे मार्केट में सेल करने के लिए भेजा जाता है, और वहां से आप इसे खरीद सकते हैं। और वैसे दिवाली के सीजन में इसकी काफी ज्यादा डिमांड होती है। अरे, लेन देन में तो कुछ ज्यादा ही डिमांड होती है। आपने लिया और किसी और को टिका दिया। वैसे खाओ यार, बहुत टेस्टी होती है। चलिए, वैसे हमने सोन पापड़ी की प्रक्रिया को अच्छे से जान लिया है, तो अब बारी आती है रेवड़ी की। चलिए आपको ले चलते हैं उस फैक्ट्री में जहां पर रेवड़ी बनाई जाती है। रेवड़ी बनाने के लिए सबसे पहले गुड़ को लिया जाता है और फिर इसे भट्टी पर कढ़ाई में डाल दिया जाता है। इसके बाद भट्टी को जलाकर गुड़ को गर्म किया जाता है, और इसे तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि इसे पेस्ट में बदल ना लिया जाए। यस, और जब ये काम पूरा हो जाता है तो इसे एक बड़े से बर्तन में निकाल लिया जाता है, जहां इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है। जब ये ठंडा हो जाता है तो इसे एक तरह की मशीन की हेल्प से पतले रेशे में बदला जाता है,
और इस प्रोसेस को काफी देर तक किया जाता है, जिससे ये गुड़ रेशों में कन्वर्ट हो जाए। और जब ये हो जाता है तो इसे मशीन से अलग कर लिया जाता है। इसके अगले प्रोसेस के लिए जो हमने गुड़ को तैयार किया है उसे रेवड़ी बनाने वाली मशीन में डाला जाता है। मशीन में डालने के बाद ये एक लंबी शीट की तरह निकलते जाते हैं। वहीं जब ये काम पूरा हो जाता है तो इस शीट को सुखाया जाता है, जिससे इसमें मौजूद रेवड़ियां अलग अलग की जा सकें। अब हम आगे देखेंगे कि तिल के मिलाने की प्रोसेस को, जहां वर्कर्स इन रेवड़ी को एक बड़े से कंटेनर में डालते हैं और उसके साथ ही इसमें तिल को भी डाल दिया जाता है और उसके बाद मशीन की हेल्प से कंटेनर को स्पिन किया जाता है, जिससे तिल रेवड़ी के साथ मिक्स हो जाता है। यानी कि तिल रेवड़ी में चिपक जाते हैं, जिसे आपने खाते वक्त देखा होगा। रेवड़ी के साथ तिल को मिक्स करने के बाद इन्हें बाहर निकाल लिया जाता है और इसके बाद इन्हें अच्छे से साफ कर दिया जाता है। यानी कि चिपकी हुई रेवड़ियों को अलग कर दिया जाता है। और अब बारी आती है इनके पैकेजिंग प्रोसेस की। इसके लिए इन रेवड़ियों को पैकिंग मशीन की तरफ ले जाया जाता है और पैकिंग मशीन इन्हें पैकेट में पैक कर देती है और कन्वेयर बेल्ट की हेल्प से आगे बढ़ा देती है। इसके बाद रेवड़ियां आपके पास आने के लिए पूरी तरीके से रेडी हैं, यानी कि रेडी फॉर लॉन्च। आपके पास आएंगी और आप खाएंगे इसे। वहीं आपने इसे दिवाली के सीजन में लोगों को इसकी खरीदारी करते हुए तो खूब देखा होगा और आप भी लिए होंगे। सोन पापड़ी और रेवड़ी के अलावा अब हम आपको बताने जा रहे हैं बच्चों की सबसे फेवरेट गुड़ की पट्टी। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं, गुड़ की पट्टी को चिक्की के नाम से भी जाना जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले अच्छे और स्वादिष्ट गुड़ को लिया जाता है। वैसे आप चीनी को भी ले सकते हैं, लेकिन गुड़ की पट्टी को ज्यादातर गुड़ में ही बनाया जाता है। इसीलिए गुड़ को लेने के बाद इसे कढ़ाई में डालकर गर्म किया जाता है। वहीं इसे तब तक गर्म करते हैं जब तक कि ये पूरी तरह से लिक्विड में ना बदल जाए। और जब ये लिक्विड में बदल जाता है तो इसमें पीनट यानी कि मूंगफली के टूटे हुए दानों को डाल दिया जाता है और इन्हें मार्केट से खरीद कर लाया जाता है। इससे पहले आपको बता दें कि अगर आपके पास मूंगफली के टूटे हुए दाने नहीं हैं तो आप मूंगफली को लेकर इन्हें घर पर भी तैयार कर सकते हैं, कोई बात नहीं। इसके लिए इन्हें आप नमक के साथ भून लीजिए और उसके बाद इन्हें अपने हाथों से मसल कर मूंगफली को अलग और उसके छिलके को अलग कर दीजिए। उसके बाद गुड़ के लिक्विड में मूंगफली के दानों को डाल दीजिए। मूंगफली के दानों को डालने के बाद इन्हें अच्छे से मिक्स करिए एकदम बढ़िया तरीके से। और ये तब तक किया जाता है जब तक कि ये पूरी तरह से मिल ना जाए। अब जब ये मिल जाते हैं तो इन्हें कुछ देर बाद भट्टी से उतार लिया जाता है और थोड़ा सा ठंडा करने के लिए रख दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक जगह पर बड़े से बर्तन में घी या तेल को लगाकर रखा जाता है, जिसमें गुड़ और मूंगफली के पेस्ट को डाला जाएगा। और जब गुड़ और मूंगफली का पेस्ट हल्का सा ठंडा होता है ना, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा, तो इसे तेल लगे बर्तन में डाल दिया जाता है। जिसके बाद इसे उस बर्तन में अच्छी तरह से पतली लेयर के रूप में फैलाया जाता है और ये पूरी तरह से ठंडा होने के लिए अब इसे छोड़ दिया जाता है। कुछ घंटों के बाद ये सूख जाता है तो इसे चाकू या कटर या टूल्स की हेल्प से पीसेस में काट लिया जाता है। वहीं कुछ समय में ही इस काम को कर लिया जाता है और इसके बाद बारी आती है इसके पैकेजिंग प्रोसेस की। और इसके लिए इन्हें पेपर के गत्तों या फिर पन्नी में पैक किया जाता है और पैक करने के बाद इन्हें मार्केट में आपके लिए भेज दिया जाता है। वैसे मुझे तो बहुत पसंद है ये। चलिए, तो आपको बता दें कि गुड़ की पट्टी को बनाने के लिए इसमें मूंगफली की जगह पर दूसरी चीजों को मिलाकर भी बनाया जाता है। वहीं चीनी की बनी पट्टी भी स्वादिष्ट होती है और ये गुड़ की पट्टी की तुलना में महंगी होती है। रामदाने को मिलाकर भी गुड़ की पट्टी बनाई जाती है। वहीं इसे बच्चे बहुत पसंद करते हैं। दिवाली पर बनने वाली इन मिठाइयों का मेकिंग प्रोसेस आप सभी को कैसा लगा? इसके अलावा इन सभी मिठाइयों में से सबसे फेवरेट मिठाई आपकी कौन सी है? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।